Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So as you all know that we have completed our grammar syllabus and now we are going to do our comprehension passage. Okay, so as you know that whenever we are solving the comprehension passage, we'll have to keep some rules in mind. Okay, so what are those rules? That whenever you are going to start a comprehension passage, first of all you'll have to read the questions. Okay, आपको पहले क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद में आप पैसेज पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पार्ट में है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पैसेज. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एडिशन सैट ऑन द डक्स एग्स. एडिशन जो है वो एग्स के ऊपर क्यों बैठते हैं? एडिशन लेफ्ट स्कूल. एडिशन स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? एडिशन वांटेड टू. क्या बनना चाहते थे? एट मेनालो पार्क एडिशन. मेनालो पार्क में एडिशन ने क्या किया? अब हमें ये टाइमलाइन कंप्लीट करनी है. वो 1847 में उन्होंने जन्म लिया. एट एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? एट एज 10, 10 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? एट एज 12, 12 साल की उम्र में क्या किया? एट एज 16, 16 साल की उम्र में क्या किया? इन 1876, 1876 में क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Edition's childhood described as a mixed bag of adventurous, dangerous accidents and endless curiosity? उनका जो बचपन है वो एडवेंचरस से, खतरनाक एक्सीडेंट से और कभी खत्म ना होने वाली उत्सुकता से क्यों भरा हुआ था? एडिशन लव टू एक्सपेरिमेंट. एडिशन को एक्सपेरिमेंट करना पसंद था. हाउ डिड ही अरेंज हिज लैब्स. उन्होंने अपनी लैब्स कैसे अरेंज की थी? ओके, नाउ वी विल रीड द पैसेज एंड देन विल फाइंड द क्वेश्चन आंसर. टॉपिक ऑफ द पैसेज, और आई विल से the title of this passage is The Wizard of Menlo Park. Okay, wizard, it means जादूगर. Okay, Edison was born in 1847 in Milan, Ohio. एडिसन का जन्म 1847 में मिलन, ओहियो में हुआ था. His childhood was a mixed bag of adventurous, dangerous accidents and endless curiosity. उनका जो बचपन था वो किससे भरा हुआ था? बहुत सारे एडवेंचरस, कारनामों से, अलग अलग चीजों से, डेंजरस एक्सीडेंट्स, खतरनाक एक्सीडेंट से, एंड एंडलेस क्यूरियोसिटी, और कभी अंत ना होने वाली उत्सुकता से. एट द एज ऑफ 4, और जब वो 4 साल के थे, हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग ऑन सम डक एग्स इन द कोल्ड बार्न. ठंडे बार्न में, बार्न इट मींस होता है खलिहान जहाँ पे अनाज स्टोर करते हैं. तो उन्होंने पाया कि वो ठंडे खलिहान में, एक ठंडे धनगार में, यहाँ जहाँ पे अनाज स्टोर करते हैं, बार्न में, वहां कुछ एग्स रखे हुए थे और एडिशन उन अंडों के ऊपर बैठे हुए थे. ही वांटेड टू सी, और वो देखना चाहते थे, इफ ही कुड हैच द एग्स लाइक द डक्स डिड, कि वो अंडों को हैच कर पाते हैं या नहीं, जैसे कि हैन या डक्स करती हैं. हिज स्कूल टीचर्स वर नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग. उनके जो स्कूल टीचर्स थे उनको पसंद नहीं था कि एडिशन बार बार क्वेश्चन करते रहते थे. एट एज 7, और जब वो केवल 7 वर्ष के थे, हिज मदर अ टीचर, उनकी माँ जो खुद भी एक टीचर थी, took him out of the school and started his education at home. उन्होंने इसको स्कूल से बाहर निकाला और उसकी शिक्षा जो थी वो घर से ही शुरू की. She was convinced of his genius. उनको पता चल गया था कि एडिशन बहुत ही जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट है. And later Edison admitted, और उसके बाद कुछ समय बाद एडिशन ने एडमिट किया, मतलब उन्होंने ये माना, he would not have had the kind of opportunities he had, कि जो आज उनके पास अवसर है शायद वो उनके पास नहीं होते, if he hadn't been for her belief, अगर उनकी मदर ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया होता. उनकी मदर का ही विश्वास था कि एडिशन बहुत ही जीनियस है और इसी के कारण एडिशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बल्ब का आविष्कार किया और मेनालो पार्क में 400 से ज्यादा आविष्कार किए. केमिस्ट्री वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट. केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद जस्ट रीडिंग द बुक्स. लेकिन वो सिर्फ किताबें पढ़कर खुश नहीं थे. ही ट्राइड मैनी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ इफ द फैक्ट्स इन द बुक्स वर रियली ट्रू. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने खुद करना शुरू किए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जो किताबों में लिखा गया है क्या वो सच है या नहीं. At the age of 10, और 10 वर्ष की उम्र में, he set up a laboratory in basement of his home and during one of his experiments set the basement on fire and nearly blew himself up. और जब वो 10 साल के थे तो अपने घर के एक बेसमेंट में उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई
और उनकी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उस बेसमेंट में आग लग गई और वो लगभग ऊपर उड़कर चले गए। एट एज 12 और 12 वर्ष की उम्र में ही टुक अप सम सेलिंग कैंडी एंड न्यूज़पेपर्स इन द लोकल ट्रेन। वो क्या करने लग गए, लोकल ट्रेन में न्यूज़पेपर्स और कैंडी बेचने लग गए। एंड मैनेज टू अर्न इनफ टू पे फॉर द केमिकल्स इन द एक्सपेरिमेंट्स। और अपने एक्सपेरिमेंट्स में वो केमिकल जो यूज करते थे उनको खरीदने के लिए उनको उस कैंडी और न्यूज़पेपर बेचने से जो पैसे मिलते थे वो एक्सपेरिमेंट में काम में लेते थे। He worked on his experiments in his spare time. वो अपने खाली समय में उन एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते थे। He even set up a makeshift lab in the baggage car. उन्होंने एक बैगेज कार, एक खराब सी कार में अपना एक makeshift लैब बनाया। makeshift मतलब जो परमानेंट नहीं हो, वो एक लैब बनाया। The arrangement ended when phosphorus from one of his experiments caused a fire. और उनका जो बैगेज कार वाला लैब था वो भी खराब हो गया क्योंकि फास्फोरस की वजह से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां भी आग लग गई। At age 16 और जब वो 16 वर्ष की उम्र के थे, he became a telephone operator. वो टेलीफोन ऑपरेटर बन गए and became fascinated with electricity. और बिजली से वो आकर्षित होने लगे, मतलब बिजली के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, कैसे मोबाइल फोन ऑपरेट होता है, उन सब के बारे में वो क्या हो गए, आकर्षित हो गए। ठीक है, दिस फैसिनेटिंग स्टार्टेड हिम ऑन द रोड टू द इन्वेंशन ऑफ द बल्ब। और यही उनका जो फैसिनेटिंग था, जो वो आकर्षित हुए बिजली से, यही उनको बल्ब के आविष्कार तक लेकर गया। His love for science was blended with the desire to do something innovative. और जो उनका प्यार था, जो उनका डेडिकेशन था साइंस के लिए, उन्होंने उसी ने उसको इंस्पायर किया कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग कर दिखाने का। That would also be practicable and productive for people, जो शायद लोगों के काम में आए। This spirit was revealed when he obtained the exclusive rights to sell newspapers on the road. और ये जो स्पिरिट थी उनमें कुछ कर दिखाने की, ये कब आई, जब उन्हें अधिकार मिल गए न्यूज़पेपर बेचने के रोड के ऊपर। एंड वेंट ऑन टू प्रिंट हिज ओन न्यूज़पेपर। और वो अपने खुद के भी न्यूज़पेपर छापने लग गए। उनका न्यूज़पेपर का नाम था द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड। ही इवेंचुअली फाउंडेड 14 कंपनीज। और अंत में उनको 14 कंपनीज मिली, इंक्लूडिंग जनरल इलेक्ट्रिक, विच इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड। और इनमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भी शामिल थी, जो आज भी विश्व की अच्छी कंपनियों में से एक मानी जाती है। In 1876 he moved to a small village called Menlo Park। और 1876 में वो एक छोटे से गांव में चले गए। उस गांव का नाम था मेनलो पार्क, जो न्यू जर्सी में है। In the next 6 years और अगले 6 सालों तक he was credited with nearly 400 inventions। उन्होंने लगभग 400 इन्वेंशंस किए। That's why और इसी कारण He is known as the Wizard of Menlo Park। उनको मेनलो पार्क का विजार्ड कहा जाता है। विजार्ड इट मींस जादूगर। Now we will do the question and answer. Choose the correct option. Addition sat on the duck's egg. So I'm going to write the answer, but let me tell you one thing. Before doing the question and answer, you'll write the topic like this: topic, passage, and then you'll write the first line of the passage, and then in the last you'll write the last line of the passage. For example, the first line is addition was. So we will write with inverted comma, addition was, and the last line is Wizard of Menlo Park. Now we will start writing a question and answer. So the first question is choose the correct option, and the first question we have that is addition sat on the duck's eggs. So the answer will be to see if he could hatch them. Okay. Answer number 1, to see if he could hatch them. Okay. What is next question? Addition left school. Addition is school छोड़ा. So here we are having 2 options. When his mother decided to teach him at home, and the other question is because he did not want to study. So this can be. So we will write the first option. When his mother. When his mother decided to teach him at home.
Okay. What is our next question? Addition wanted to. Answer number third. Question is, so the options are read chemistry books and the second is try out what he studied indoors. या तो वो केमिस्ट्री बुक्स पढ़ना चाहता था या फिर जो किताब में वो पढ़ता है उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था. So the answer will be the second option. To try out what he studied in books. Okay. What is our next question? At Menlo Park, Edison performed magical tricks या फिर worked on nearly 400 inventions. क्या तो उन्होंने जादुई ट्रिक्स दिखाई या फिर 400 से ज्यादा inventions की. So the answer will be the second option. Option worked on nearly 400 inventions. Okay students, what is the second question? We'll have to complete the sentences. This is answer number B. So what is the first? Born. So he was born on 1847. Next is at age 4. At age of 4 उन्होंने क्या किया? At age 4. So he sat on some ducks' eggs to see if he could hatch them as the ducks did. Okay? वो डक के एग्स के ऊपर बैठ गए थे इसलिए वो देखना चाहते थे कि जैसे डक अपने बर्ड्स को हैच करती है, अपने एग्स को हैच करती है, क्या वो भी इस तरीके से उनको हैच कर पाता है. ओके. व्हाट इज नेक्स्ट? At age 7 ये पहले लिखा हुआ है. His mother took him out of the school and decided to teach him at home. उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो उनको स्कूल से हटाकर अपने घर पर ही पढ़ाना शुरू करेंगे. What is next? At age 10 उन्होंने 10 साल की उम्र में क्या किया? At age 10 he set up a lab in the basement of his home. Okay. What is next? At age 12 12 साल की उम्र में क्या किया? At age 12 he took up some ceiling candy and newspaper in a local trade. Okay, what is next? At age 16, at age 16, he became a telephone operator. And became fascinated with electricity. Next is in 1876. In 1876. So in 1876 he moved to a village called
Menlo Park. Okay. Okay. Now we will do the question and answer. Why is Edition's childhood described as a mixed bag of adventurous, dangerous accidents and endless curiosity? जो एडिशन है उनका बचपन ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनके बचपन में बहुत सारे एडवेंचरस हुए, डेंजरस एक्सीडेंट हुए और साथ ही में जो उनका बचपन था वो कभी खत्म ना होने वाली क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था. So we will write the answer. Answer C. Edition was a genius child. He did not want to study but wanted to try out what he studied in books. Twice he set fire because of his experiments. Okay, more things are there, but we are writing only these. Okay, what is the next question? Addison loved to experiment. Addison को experiment करना पसंद है. How did he arrange his labs? उसने अपनी जो labs है वो कैसे arrange की? So we will write it. He arranged his first lab in the basement of his home and then in a baggage car. Okay, that's it student. We have completed this passage. Hope you have understood this. If you have any problem then you can tell me in the comment section. For the latest video you can subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, thank you. Thanks for watching.